मोटर बाइक्स हैं उनको लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक और लाहौर डिवीज़न, क्योंकि ये जोन बनता है स्मोक का, इसमें ई व्हीकल्स के ऊपर 2 व्हीलर्स को 3 व्हीलर्स को कम्प्लीटली कन्वर्ट करने का प्लान जो है वो मुतारिफ कराया जा रहा है। बाय बैक ऑफ ओल्ड जो बसेस हैं, क्योंकि जाहिर है वो उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे लोगों के पास जिनकी पुरानी बसेस हैं, उन सबको गवर्नमेंट खरीदेगी। उनको बाय बैक पॉलिसी के तहत उनको ई बसेस जो पूरे पंजाब में 650 से ज़ायद ई बसेस को मुतारिफ कराया जा रहा है, और जो खाली लाहौर डिवीज़न है और लाहौर डिस्ट्रिक्ट उसमें 300 से ज़ायद कोई बस इंशाल्लाह जो हमारा प्लान है उसमें जो पेट्रोल और डीजल बसेस हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हद तक वो नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो पूरा ई ट्रांसपोर्ट का फीडर्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बस से उतरना है तो जिस रक्शे पे चढ़ना है वो भी जो चाहे वो 3 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो आपका मोटर बाइक हो वो भी कम्प्लीटली कन्वर्जन ऑन ई बाइक्स एंड ई व्हीकल्स। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 50 जो हज़ार का प्रोजेक्ट है ई बाइक्स का स्टूडेंट्स का चीफ मिनिस्टर का वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें 15,000 से ज़ायद ई बाइक्स अब तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी है, जो कि आप आजकल सड़कों पे देखते होंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ई बाइक्स के ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपकी एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं उस पर रेट्रो फिटिंग करके आप उसके भी कन्वर्ट कर सकते हैं इंजन को ई जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। तो उसका हमारा पूरा एक फुल रिजीम प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले 3 माह के अंदर उन एग्जिस्टिंग मोटर बाइक्स को कन्वर्ट करने का शुरू किया जा रहा है। इसी तरह स्पीकर साहब जो भट्टे हैं ब्रिक किल्न्स जिनको कहते हैं, स्टबल बर्निंग से पहले जो हमारा बड़ा क्रिटिकल चैलेंज था वो था भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट करना। हम हमेशा देखते थे कि अक्टूबर से जनवरी तक के जो माह होते थे उसमें फौरी तौर पर एक एक्शन होता था और उन भट्टों को बंद कर दिया जाता था, फिर वो भट्टे दोबारा से चलना शुरू हो जाते हैं जब फॉग ख़त्म होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये 3 माह का मामला नहीं है, ये पूरे साल का मामला है AQI का, और इसको 3 माह के अंदर हम मैनेज ज़रूर करते थे। लेकिन हमने पहली दफ़ा जो भट्टों के अदाद शुमार हैं उसमें 45,000 से ज़्यादा भट्टों को विज़िट किया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। इसी तरह 15,000 से ज़ायद उनको नोटिस दिए गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्पीकर साहब कि हमने भट्टे को सील नहीं किया, हमने 650 से ज़ायद भट्टों को डिमोलिश किया। पहले हमने उनको नोटिस दिए, उनके AQI लेवल्स उनको बताए, क्योंकि एक भट्टे के अराउंड जितनी आबादी रह रही है वो बिल्कुल एक मीथेन एनवेलप के अंदर सांस लेती है। तो इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस थी वज़ीर आला पंजाब की, और 650 से ज़ायद भट्टे अब तक लाहौर के और पंजाब के मस्मार किए हमने। और जब तक उन्होंने जिगजैग टेक्नोलॉजी, और जिगजैग टेक्नोलॉजी स्पीकर साहब सिर्फ स्टैकिंग ऑफ ब्रिक्स जो होती है भट्टे के अंदर उसके अकॉर्डिंगली वो होती है और वो तब्दील हो जाती है, उसका पूरा जो इकोसिस्टम होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो तब्दील हो जाता है। तो हमने उसको, मैंने खुद जाकर वज़ीर आला, बड़ी सिफारिशें आ रही थी क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं जो भट्टे के ओनर्स होते हैं, तो मैंने खुद जाके भट्टे डिमोलिश कराए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज गया कि गवर्नमेंट इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, गवर्नमेंट इसमें सीरियस है। जब हमने उसके बाद नोटिस दिए लोगों ने कंप्लाई भी किया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भट्टे हमने गिराकर उनको जिगजैग के ऊपर कन्वर्ट किया। और इसके साथ साथ स्पीकर साहब सिर्फ यहाँ नहीं कि हमने भट्टे को मस्मार करके उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर अब QR कोड लगा है और उस QR कोड की डायरेक्ट फीड हमारे EPD डिपार्टमेंट में आ रही है। जहाँ वो धुआं वाइट से ब्लैक कन्वर्ट होता है हमें अलर्ट जारी होता है, हमारे एनवायरमेंटल स्क्वाड्स वहाँ पहुँचते हैं और उस भट्टे को गिराते हैं, नोटिस नहीं देते क्योंकि उससे पहले वो कन्वर्ट हो चुका होता है। तो मेरी गुजारिश है भट्टे वालों से भी, मेरी गुजारिश है जो ब्रिक किल्स के बिज़नेस में भी लोग हैं कि ये आप अपनी जो चिमनियाँ होती हैं वहाँ से जो धुआं निकल रहा होता है, आपका अगर काला धुआं है तो आपकी उस आबादी, आपकी उस विसिनिटी के अंदर बच्चे जो हैं वो मीथेन को इनहेल कर रहे हैं और उनके फेफड़े जो हैं वो कैंसर और रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो आप खुद ये जिम्मेदारी समझते हुए जितने ब्रिक किन ओनर्स हैं वो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो अपनी टेक्नोलॉजी जो रह गई है, जिनको अभी हमने सील किया हुआ है, जो चल नहीं रहे, उनको जिगजैग के ऊपर कन्वर्ट कर लें। और ये तमाम सर्वेलेंस इन भट्टों की स्पीकर साहब ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनकी सर्वेलेंस हो रही है। और इसके साथ साथ ये जितनी मैं आपको बातें बताऊँगी आज 1373
एक हेल्पलाइन मुतारिफ़ कराई गई है कि आप में से कोई भी पंजाब के अंदर, लाहौर डिवीज़न के अंदर, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी देखे जो स्मॉग में कंट्रीब्यूट करें, आप फ़ौरन उस पर रिपोर्ट करें। हमारी स्क्वाड्स पहुंचेंगी, हमारे डिपार्टमेंट्स की जो सर्वेलेंस स्क्वाड्स हैं वहाँ पहुंचकर एक्शन लेंगी। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है, स्पीकर साहब, 6800 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसके ऊपर पहले किसी किस्म का पूरे साल कोई एक्शन नहीं होता था, लेकिन जिस वक्त स्मॉग आती थी तो फ़ौरन एक्शन शुरू होकर वो सील होता था, फिर अगले साल वो पूरा चलाने लग जाते थे। कोई इसके ऊपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, किसी किस्म की सर्वेलेंस नहीं थी। हमने जो खाली इंडस्ट्री है उसके अंदर एक पूरी कैंपेन चला के उनको टेबल पे बिठा के उनकी इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, और वो उनको 2 बिलियन का फंड दिया, जिसके अंदर से छोटी इंडस्ट्री, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री जो होती है वो ECS इकोसिस्टम के ऊपर काम करती है, लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, मिडिल लेवल इंडस्ट्री होती है, उनको हमने 2 बिलियन का चीफ मिनिस्टर ने फंड दिया, जिसमें से 74 इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी उस फंड को एक्सेस करके अपने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगा चुकी हैं। और इसी तरह जो इंडस्ट्री की चिमनी होती है जहाँ से धुआं निकलता है, उसके ऊपर कैमरा लगा के पहली दफ़ा उस कैमरे के ज़रिए जो काला धुआं जब उस चिमनी से निकलता है तो वो फ़ौरन EPD डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में टैग होता है, और हमारी टीम्स वहाँ पहुँचकर उस इंडस्ट्री को सील करती हैं। उस इंडस्ट्री को दोबारा जब तक वो अपने कैमरे को नहीं लगाएगा, QR कोड के ज़रिए हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, और अगर ये ECS सिस्टम नहीं लगा होगा तो वो इंडस्ट्री खुल नहीं सकती। लेकिन एक ह्यूमन इंटरवेंशन है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, लाहौर के शहरियों की मदद की ज़रूरत है, इंडस्ट्री ओनर्स के मदद की ज़रूरत है, तमाम मेंबरान पार्लियामान के मदद की ज़रूरत है कि आप अगर फिर भी, क्योंकि बहुत सी हमें रिपोर्ट्स आती हैं कि फिर काली धुआं की चिमनियाँ होती हैं, उनको रिपोर्ट करें 1373 के ऊपर, हम उस पर एक्शन लेंगे और उसको बंद करेंगे। लेकिन जैसे मैंने भट्टा ओनर्स के साथ दरख्वास्त की, इसी तरह मैं इंडस्ट्रियल ओनर्स को भी दरख्वास्त करती हूँ, यहाँ तक कि रबर से तेल बनाने वाले जो यूनिट्स हैं वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें, ये इस वीडियो में इस पूरी जगह पे वो तस्वीरें मौजूद हैं कि वो मीथेन को उन यूनिट्स और उन प्लांट्स के अंदर वो सांस ले रहे होते हैं, काली उनकी शक्लें होती हैं, आप पहचान नहीं सकते, इतना धुआं होता है जहाँ ये अंदर काम कर रहे होते हैं। और गलियों के अंदर ये प्लांट्स हैं, चर्बी पिघलाकर, रबर पिघलाकर तेल बनाने के, तो उस पर हमने एक पूरा कोम्बिंग ऑपरेशन के ज़रिए एक्शन लिया हुआ है। लेकिन अगर आप अपने महल्ले में, आप अपनी जगह के, अपनी जहाँ भी आप अपनी विसिनिटी में रहते हैं, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ देखें तो आप 1373 के ऊपर रिपोर्ट करें। इसी तरह स्पीकर साहब, स्टबल बर्निंग, बड़ा शोर होता है जी, स्टबल बर्निंग, मुंजी जलाते हैं फार्मर्स, नहीं जलाना चाहिए, और ये स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, 11 to 15% कंट्रीब्यूशन है इसकी। लेकिन फार्मर्स को अल्टरनेटिव देना किसकी जिम्मेदारी थी? फार्मर्स को अल्टरनेटिव देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि अगर हम उनको कहें कि मुंजी नहीं जलानी तो फिर क्या करना है। तो पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ने मार्च में प्रोग्राम शुरू किया 7.5 बिलियन का सुपर सीडर वो अल्टरनेटिव है जिसको आप देते हैं तो वो क्रश करता है, श्रेड करता है, उसको फर्टिलाइज़र में मुंजी को कन्वर्ट करता है और उसके बाद आप काश्त कर सकते हैं। तो ये जो सुपर सीडर प्रोग्राम है 7.5 बिलियन का, इसमें 5000 सुपर सीडर्स का हदफ है और इसमें 1000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और इसके अंदर 60% जो कॉस्ट है सुपर सीडर की, क्योंकि हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे, तो सुपर सीडर्स जो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं उसकी 60% कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है और 40% कॉस्ट जो है वो फार्मर को देनी पड़ रही है। इसमें मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, आशिक उनका और उनके पूरे महकमे का, इनके सेक्रेटरी साहब, इन्होंने दिन रात काम करके, क्योंकि ये स्कीम हमने लानी थी मार्च में, इससे बाद वो देर हो जाती क्योंकि काश्त हो चुकी होती और अब जब सीज़न शुरू होता तो किसानों के पास कोई अल्टरनेटिव ना होता। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है, दिन रात काम किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग है उसमें अभी तक 343 टोटल फायर एनॉमलीज रिपोर्ट हुई, 336 को अटेंड किया गया, 35 इसके ऊपर अरेस्ट हुए और फाइन 3.1 मिलियन फाइन हुआ। लेकिन जनाब स्पीकर, खाली फाइन, खाली अरेस्ट, क्योंकि अगले दिन बंदा छूट जाता है, ये हमें भी पता है। तो हमने क्या किया है इस दफ़ा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ने
फार्मर कम्युनिटी को साथ बिठाकर उनकी आगाही मुहिम चलाई और उसके बाद वहाँ अपनी एग्रीकल्चर एंटी स्मॉग स्क्वाड्स बनाई जो यूसी लेवल के ऊपर जाकर सर्वेलेंस कर रही है और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, मैं उनको भी दरख्वास्त करूंगी कि मुंजी ना जलाएं, सुपर सीडर यूज़ करें। गवर्नमेंट के सुपर सीडर दस्तयाब हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ये हदायत दी है कि हम यूसी लेवल के ऊपर सुपर सीडर्स को रखें ताकि लोग वहाँ से रेंट पे भी ले सकें और वहाँ से यूज़ कर सकें और अपने खेतों में सुपर सीडर के इस्तेमाल के बाद स्टबल बर्निंग को ना करें।